हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके नए प्लेटफॉर्म इजी प्रेप के ऊपर, जहां पर लेटरल एंट्री और सेमेस्टर एग्जाम को लेकर बेहतरीन क्लासेस आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जो वेस्ट बंगाल से है और उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, अब वो चाहते हैं बीटेक लेटरल एंट्री एग्जाम की तैयारी करना, या फिर वो बच्चे जो डिप्लोमा के अपने फाइनल ईयर में हैं और अब वो चाहते हैं फाइनल ईयर के साथ में किस तरीके से बीटेक लेटरल एंट्री एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की इस वीडियो में आखिरी तक मैं सभी बच्चों को लेटरल एंट्री एग्जाम जो वेस्ट बंगाल में करवाया जाता है, जिसे आप जीलेट एग्जाम भी बोलते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, इसके साथ साथ एग्जाम का सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी की जा सकती है, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में मैं विनय कुमार आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं। देखिए, कहानी को समझने के लिए मैं आपके सामने 2023 का ये एक ब्रोशर लेकर आया हूं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंदर आपको दिए गए हैं, मतलब सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2023 में दिए गए थे उन्हीं को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको 2024 का एक आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे 24 में ये डिटेल्स आपके सामने आने वाली। देखिए, वहां पर जो फॉर्म आपके पास में एप्लीकेशन था वो ऑनलाइन मोड पे था, और यहां पर बोला गया है कि जो जीलेट का फॉर्म आप भरने वाले हैं वो ऑनलाइन ही फिलअप किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑनलाइन फॉर्म की, तो आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर कम चर्चा करने वाले हैं, और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट जीलेट एग्जाम। तो देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं, यहां पर तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जीलेट 2023 के बारे में दिया गया है। वेस्ट बंगाल JEE विल कंडक्ट OMR बेस्ड कॉमन टेस्ट एग्जाम जीलेट 2023 जो है, ये आपके पास में एक OMR बेस्ड एग्जाम होता था 2023 में। सर 24 में क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 23 के पैटर्न को ही फॉलो किया जाए और 24 में भी ये आपके पास में OMR बेस्ड एग्जाम हो। OMR बेस्ड होने का मतलब ऑफलाइन टेस्ट यहां पर कंडक्ट होने वाला है। यहां पर क्लियरली बोला गया है कि सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेने के लिए इस एग्जाम को देना है। अच्छा, यहां पर कौन कौन से कोर्सेज की बात हो रही है? यूजी कोर्सेज की बात हो रही है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। क्लियर है? अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जाम होने वाला। तो सबसे पहली बात बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, जीलेट एग्जाम जो है वो किसके लिए है? सेकंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, उसके लिए आपको ये एग्जाम देने की जरूरत है। अब अगर हम 2023 के शेड्यूल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो देखिए यहां पर 2023 में ये एग्जाम होता है 10 जून 2023, यानी कि ये जो एग्जाम है आपको लगभग जून में देना होता है। तो अगर अभी की हम लोग बात करें, तो आज हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, या अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब नवंबर में एंटर करने ही वाले हैं। तो आज से लगभग आपके पास में 5 से 6 महीने का समय है जब आप जेई लीट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जीलेट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर इस ड्यूरेशन के अंदर हमें कौन कौन सा पार्ट कवर करना होता है। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर 11 से 1 यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके पैटर्न की अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए यहां पर क्या क्या दिया गया है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर बोला गया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट विल सेलेक्ट his her qualifying examination among diploma in engineering and technology, diploma in pharmacy, BSc। आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है इन तीनों में से जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास में पेपर आने वाला। साफ साफ क्लियरली मेंशन है, देयर विल बी 2 सेपरेट पेपर्स, नेमली पेपर 1 फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और BSc कैंडिडेट। इनके लिए पेपर बच्चे अलग होने वाला है, और पेपर 2 जो होगा वो फार्मेसी वालों के लिए होने वाला है। अगर मैं बात करूं आज की इस वीडियो में, हम बेसिकली जो पेपर 1 है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें पेपर 1 जो आपको दिया गया है, उसका कितने उसके अंदर सब्जेक्ट कंसीडर होने वाले हैं, क्या मार्किंग पॉलिसी होने वाली है, सब कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पेपर 1 फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और BSc कैंडिडेट विल हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो पेपर 1 होने वाला उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, आप देख सकते हैं यहां पर टोटल आपके पास में 4 पार्ट दिए गए। सबसे पहला पार्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहां पर दिया गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 4 पार्ट आपको दिए गए। क्लियरली मेंशन है कि जो मैथमेटिक्स है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रहने वाले हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई बेटा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये जो 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क।
और आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा -1/4 होगा। इसी मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे कैटेगरी 2 में, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होने वाले, मतलब ये कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से आएंगे वो 40 आएंगे, जिनका टोटल मार्क्स 50 मार्क्स है। इसी तरीके से यदि आप बात करेंगे बच्चे फिजिक्स, तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क वाले, जिसमें -1/4 नेगेटिव होगा, और अगर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 2 मार्क्स, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला। अगर हम लोग बात करें टोटल क्वेश्चन 30 आएंगे, जिसके टोटल मार्क्स होने वाले हैं आपके पास में 35। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन आपके पास में 1 मार्क वाले आने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स आएंगे। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 1 मार्क वाले, 2 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, टोटल क्वेश्चन 10 और मार्क्स भी आपके पास 10 आएंगे। तो ओवरऑल 1 मार्क क्वेश्चन 80 होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन 20 होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके पास 100 होते हैं, और टोटल मार्क्स आपके पास में 120 मार्क्स का होने वाला। ये पैटर्न है आपका जीलेट यानी वेस्ट बंगाल का जो आपका लेटरल एंट्री एग्जाम होता है बीटेक के लिए, तो उसका पैटर्न हमने यहां पर बताया गया है। अब अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि वैसे इस ब्रोशर के अंदर आपके पास में फार्मेसी के लिए भी सब कुछ कहानी दी गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहां पर डिप्लोमा से जब बीटेक के लिए आप जाते हैं तो वहां किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अच्छा, यहां पर देखिए और क्या लिखा गया है, मैं डी पॉइंट को भी पढ़ के बता देता हूं, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे। पेपर 2 फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट विल हैव 100 क्वेश्चंस ऑफ कैटेगरी 1। ये जो कैटेगरी 1 आपको दी गई है ना, इस कैटेगरी 1 के 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, साफ साफ इसमें मेंशन है। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के रहेंगे विद 4 आंसर ऑप्शंस। टाइम फॉर द पेपर 2 इज 2 hours। द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। यहां पर साफ साफ मेंशन है कि सभी क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज रहने वाली है बच्चे, वो इंग्लिश रहने वाली है। तो आप सभी लोग ऐसा ना सोचे कि आपकी लोकल लैंग्वेज या हिंदी में आपको उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंग्लिश के अंदर ही आपको कंप्लीट पेपर देना होगा। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर सिलेबस की, तो सिलेबस डिटेल में दिया गया है, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस पर जाने से पहले मैं आपको स्कोरिंग मैथोडोलॉजी बता देता हूं कि स्कोरिंग मैथोडोलॉजी में क्या बताया गया है। देखिए, बोला गया है कि कैटेगरी 1 जो रहेगा, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पर बोला गया करेक्ट रेस्पॉन्स विल यील्ड 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। इनकरेक्ट रेस्पॉन्स विल यील्ड -1/4, यानी 25% नेगेटिव मार्किंग आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगी। फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 ऑप्शन, even if it is contained the correct option, the said answer will be treated as incorrect and will yield -1/4 नेगेटिव मार्क्स। अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी गलत आंसर और सही आंसर का कॉम्बिनेशन वहां पर मार्क कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। अगर आपने किसी को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 है उसमें देखिए साफ साफ बोला गया 1 और मोर ऑप्शंस इज आर करेक्ट, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसे आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। यहां पर बोला गया मार्किंग ऑल करेक्ट ऑप्शंस ओनली विल यील्ड 2 मार्क्स। अगर आपने सभी सही ऑप्शन मार्क किए ना, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर कंटेनिंग 1 और मोर इनकरेक्ट ऑप्शन, द सेड आंसर विल बी ट्रीटेड एज इनकरेक्ट। मान लीजिए कि आपका जो आंसर है, आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मार्क किया है जहां पर एक या एक से ज्यादा इनकरेक्ट ऑप्शन भी उसके अंदर आ गया। मान लीजिए ए और बी सही था, पर आपने मार्क कर दिया सी और डी। ए और बी सही था, आपने मार्क किया सी और डी, तो वो तो गलत है ही है। लेकिन अगर आपने ए और बी में बी और सी मार्क कर दिया, जिसमें एक इनकरेक्ट आंसर आ रहा है, इनकरेक्ट आंसर आ रहा है तो उसको गलत माना जाएगा और उसके बदले आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाला। अब देखिए, फॉर पार्शियली करेक्ट आंसर, दैट इज व्हेन ऑल करेक्ट ऑप्शंस आर नॉट मार्क्ड एंड ऑल्सो नो इनकरेक्ट ऑप्शन आर मार्क्ड। मतलब अगर ए और बी सही है, आपने सिर्फ ए मार्क किया और कुछ भी गलत मार्क नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे मार्क अवॉर्डेड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली करेक्ट ऑप्शंस। मतलब वहां पर प्रोपोर्शनल मार्क्स दे दिए जाएंगे, सीधी सी बात। नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस विल फैच 0 मार्क। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको 0 मिलेगा, और कैटेगरी 2 में तो अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया ना, तब भी वैसे भी 0 मिल रहा है। लेकिन अगर आपने पार्शियली करेक्ट सेलेक्ट किया है तो वहां पर पार्शियल मार्किंग होने वाली है। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के ऊपर कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशंस।
सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। एज रेस्ट्रिक्शन में देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। फॉर बीएससी कैंडिडेट द अपर एज लिमिट इज 27 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2023। ये 23 का नोटिफिकेशन है, तो 23 के लिए 24 का होगा तो यहाँ 24 आ जाएगा। बोल रहा है 27 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए इस डेट तक। फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन मरीन इंजीनियरिंग द अपर एज लिमिट इज 25। ध्यान रखना, मरीन इंजीनियरिंग के अंदर आपकी अपर एज 25 रहने वाली है, बाकी किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, अगर एडमिशन की हम लोग बात करें तो देखिए क्या क्या बोला गया है यहाँ पर। डिप्लोमा होल्डर सीकिंग एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्सेज, द कैंडिडेट मस्ट पास डिप्लोमा इन एनी ब्रांच फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE फॉर एडमिशन इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आपका डिप्लोमा AICTE से अप्रूव्ड किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन से है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA इन डिप्लोमा एग्जामिनेशन। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आ रहे हैं तो 45% मार्क्स आपको वहां पर लाने होंगे आपके डिप्लोमा के अंदर। अगर आप कैटेगरी में आ रहे तो 40% आपके मार्क्स आने चाहिए डिप्लोमा के अंदर। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट बोला गया, बट फॉर एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्पेशल क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA इन डिप्लोमा एग्जामिनेशन। तो यहां पर इनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया जहां 60% आपको लाना पड़ेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से तो 45% आपको लाना पड़ेगा। ऑल रिलेवेंट नॉर्म्स ऑफ DG शिपिंग विल बी एप्लीकेबल एडमिशन इनटू डिग्री कोर्सेज इन मरीन इंजीनियरिंग। मरीन इंजीनियरिंग के अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया गया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए BSc स्टूडेंट्स की हम लोग बात करें तो उनके लिए भी यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिनको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या है वो क्राइटेरिया? द कैंडिडेट मस्ट पास BSc डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC से अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने BSc की डिग्री कंप्लीट की है विद 45%। ध्यान रखना, अनरिजर्व्ड के लिए 45 है, यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो 40% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। अब यहां पर बोला गया ऑल्सो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड स्कूल एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट आपने जरूर पास करना है 12th क्लास के अंदर, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। द कैंडिडेट इफ एडमिटेड विल हैव टू क्लियर द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑब्लिक इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ द फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलोंग विथ देयर सेकेंड ईयर। वो बोल रहा है कि आपको BSc वाले बच्चे को फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और साथ में इंजीनियरिंग ग्राफिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग में से जो भी सब्जेक्ट है वो आपको जरूर पास करना पड़ेगा अपने सेकेंड ईयर के साथ में। तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के आपके पास में कंडीशंस दी गई है जिसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि एडिशनली यहां पर बोला गया है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के बाद में BSc वाले को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, और साथ में ये बोला गया है कि जो फार्मेसी है उसके अंदर ये एलिजिबल नहीं है फार्मेसी वाले कोर्सेज के अंदर, और जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर तो साफ साफ बोला गया है BSc कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी थ्रू लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के थ्रू जादवपुर में BSc वालों को एडमिशन नहीं मिलने वाला। अब यदि हम बात करें सिलेबस को लेकर तो यहां पर देखिए जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके अंदर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया गया उसके अंदर दिया गया मैट्रिसेस अप टू ऑर्डर 3, यहां पर डिटर्मिनेंट अप टू ऑर्डर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया गया, वेक्टर अलजेब्रा दिया गया, डिफरेंशियल कैलकुलस दिया गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिया गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया गया, इंटीग्रल कैलकुलस भी दिया गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहां पर दी गई है, इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी दी गई है। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, यानी ऑलमोस्ट यदि आप देखें यहाँ पर तो 11-12 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसकी चर्चा की गई है। वही अगर आप बात करें फिजिक्स की तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर दिया गया यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। सेकंड आप देखेंगे काइनेमेटिक्स, देन लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन दोनों है, लेंस और फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको दिया गया है बेसिकली फिजिक्स का। अब देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, मेटलर्जी, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी दिया गया है। इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको पहला पार्ट दिया गया है, दूसरा पार्ट दिया गया ट्रांसफॉर्मर्स, सी तीसरा पार्ट दिया गया इलेक्ट्रिकल मशीन, चौथा पार्ट दिया गया डीसी सोर्सेज एंड सर्किट्स। ये अच्छा इसके बाद भी दिया गया आप देखिए एसी सोर्सेज एंड सर्किट, बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और उसके बाद में आपको दिया गया एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बेसिक चीजें यहां पर दी गई है जो आपको बेसिकली कंप्लीटली तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम के अंदर बेहतर करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम की इंफॉर्मेशन थी कि एग्जाम कब होता है, क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है कि सर 2024 अगर जेई लीट के लिए, यानी कि अगर मैं जी लेट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा हूं, यानी कि मैं वेस्ट बंगाल डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हूं सर, मुझे बीटेक के लिए जाना है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो इजी प्रेप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहा है लाइव कोर्स। ये लाइव कोर्स 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं सभी लाइव क्लासेस। मैं बता देता हूं कि जो लाइव बैच आ रहा है, जो एक्सक्लूसिव लाइव बैच आ रहा है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो इजी प्रेप एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से एप्लीकेशन आ जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे वहां पर जी लेट का आपको 2024 का कोर्स दिखाई दी जाएगा, जिसके अंदर 30 अक्टूबर से लाइव क्लास चलने वाली है। सर ये लाइव क्लास के क्या फीचर्स रहने वाले हैं? इस लाइव क्लास के अंदर डियर आपको तीनों सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे, इवन जो 4th एडिशनल सब्जेक्ट दिया गया वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये लाइव क्लासेस में आपका डेडिकेटेड जीलेट के सिलेबस को टारगेट रखा जाएगा और हर एक चीज को कवर किया जाएगा जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, यानी कि ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड बैच होगा वेस्ट बंगाल लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको हर एक क्लास की जो भी लाइव क्लास होने वाली है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इन क्लासेस को आप मोबाइल फोन के साथ साथ अपने लैपटॉप, अपने पीसी में भी देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी का यह कोर्स रहेगा जो आप सभी स्टूडेंट को सिर्फ 999 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा। तो आज ही यदि आप सपना देख रहे हैं डिप्लोमा से बीटेक करने का, तो इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आज से ही अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। बने रहिए इजी प्रेप यूट्यूब चैनल के साथ में इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सेशंस के लिए। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि इजी प्रेप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने वहां पर एक गूगल फॉर्म भी फिल किया है। यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करे, तो आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि आगे और भी मजेदार इंफॉर्मेशन आने वाले। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।